कि दरअसल देखिए महिला आरक्षण बिल के लिए सरकार का 50+33 का फॉर्मूला तैयार है। चर्चा में है कि इसी सत्र में सदन में बिल पेश हो सकता है और माना यह जा रहा है कि इसको लेकर पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को काफी फायदा होने वाला है। रिपोर्ट के जरिए देखिए। लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए पूरी तैयारी में है। सरकार ने 50 और 33 का एक मास्टर फॉर्मूला तैयार किया है। लोकसभा की कुल सीटें 50% बढ़ाने की तैयारी है। फिर बढ़ी हुई कुल सीटों में से 33% महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। महिला आरक्षण बिल के लिए अगली जनगणना का इंतजार नहीं किया जाएगा, यानी 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन होगा। लोकसभा में सीटें 543 से बढ़कर लगभग 816 हो जाएंगी और इसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। इसी संसद सत्र में संशोधन बिल पेश हो सकता है। सबसे खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए अब अगली जनगणना का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साल 2029 का लोकसभा चुनाव पूरी तरह से इसी नए बिल और नई परिसीमन व्यवस्था के आधार पर लड़ा जाएगा। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि वह इस मामले में अब और देरी नहीं करना चाहती। हाल ही में संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति यानी CCPA की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2029 तक महिला आरक्षण को हर हाल में लागू करने के अपने विजन पर जोर दिया था। इसी रणनीति के तहत सरकार मौजूदा संसद सत्र में संशोधित कानून को पटल पर रखने जा रही है। जहां तक विपक्ष के स्टैंड की बात है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस मोर्चे को संभाल लिया है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने विपक्ष के कई बड़े नेताओं को इस प्रस्तावित रोड मैप की जानकारी दी है। परिसीमन की इस विशाल प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए परिसीमन अधिनियम सहित मौजूदा कानूनों में अहम बदलाव किए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार यह तय करने के लिए कि कौन सी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, इसे ड्रॉ ऑफ लॉट्स यानी लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे रोटेशन और निष्पक्षता बनी रहेगी। हालांकि सिक्किम जैसे कुछ छोटे राज्यों में इस नए ढांचे के तहत कोई बदलाव नहीं होने की संभावना है। महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। बीजेपी महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए 33% आरक्षण की बात करती रही है। बीजेपी महिला मतदाताओं को एक प्रमुख समर्थक वर्ग के रूप में देख रही है, जैसा कि बिहार और अन्य हिंदी भाषी राज्यों में देखा गया है। बीजेपी अपने सांगठनिक ढांचे में भी 33% महिलाओं को शामिल करने के लिए भी सक्रिय रूप से काम कर रही है। जाहिर है महिलाओं की सबसे बड़ी शुभचिंतक के रूप में बीजेपी खुद को पेश कर रही है। ऐसे में पार्टी को इसका लाभ चुनाव में भी मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।